हे विश्वात्मा, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। हे प्रभु, आज हम दोनों आपकी शरण में आए हैं। हमें हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस हमें यही गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु, यही गुरु दक्षिणा दीजिए। हमें दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन क्या है माता श्री? मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। देव की माता ने 6 देवताओं को जन्म दिया और इनके जन्म लेते ही मेरे मामा कंस ने इन्हें मार दिया। हे महात्मा बलि, मैं अपने उन्हीं 6 भाइयों को वापस पृथ्वी लोक पर ले जाने के लिए आपके पास सूतलोक आया। हे राजा बलि, मेरी माता अपने 6 पुत्रों को आज तक नहीं भूली, जिन्हें जन्म देते ही मृत्यु ने उन्हें ममता की गोद से वंचित कर दिया। मेरी माता अपने पुत्रों के बिछड़ जाने पर अत्यंत दुखी एवं व्याकुल रहती है और मैं अपनी माता को कैसे दुखी देख सकता हूँ। सो मैं अपनी माता की ममता से विवश होकर आपके पास आया। आप मेरे 6 भाइयों को मुझे लौटा दें। हे बलिराज, हे राजन, स्वयं यमराज ने मुझे बताया है कि मेरे सभी 6 ज्येष्ठ भ्राता बालक के रूप में आपके पास हैं। कृपया आप उन्हें मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। प्रभु, आप पृथ्वी लोक जाएंगे। अपने इस तुच्छ भक्त पर सदा ही कृपा बनाए रखिए। अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। हे महाबली, चरणों में नहीं, आप सदा ही हमारे हृदय में वास करेंगे प्रभु। माता पिता नहीं, संतान अपने माता पिता की ऋणी होती है। सामान्य मनुष्य के लिए हम तुम्हारे माता पिता हैं, परंतु हम तुम्हारा सत्य स्वरूप जानते हैं भगवान। आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही सृष्टि के पालक हैं। आप समस्त प्राणियों के पिता हैं और माता भी आप ही हैं। इसीलिए हम आपके माता पिता नहीं, आप ही हमारे माता पिता हैं। हे चक्रधारी, मेरी ममता का आनंद तुम्हारे कंस मामा ने नष्ट कर दिया था, लेकिन आज इन 6 पुत्रों के रूप में मेरी प्यासी ममता को तुमने तृप्त कर दिया है। ऐसा दिव्य चमत्कार वही कर सकता है जिसके हाथ में जीवन मृत्यु दोनों हो। हे अखिल ब्रह्मांडों के नायक, आपकी लीला अगाध है। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ में धारण करती है। वही परम पुरुष परमात्मा जब मेरे गर्भवासी हुए, ये आपकी अद्भुत लीला नहीं तो और क्या है? माताश्री, पिताश्री, ये सब उस वरदान का परिणाम था। वरदान? हाँ पिताश्री। परंतु हमें कब वरदान प्राप्त हुआ था? मैं बताती हूँ पिताश्री। स्वयंभू मनवंतर में जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था, तब पिताश्री आप सुतपा नाम के प्रजापति थे और माताश्री आपका नाम प्रश्न था। मैं 3 जन्मों तक अपने कृष्ण कन्हैया की माँ बनी हूँ। हाँ माताश्री, आपको याद नहीं रहा होगा, आपके पहले जन्म में ही मैं आप
आप दोनों का पुत्र बनकर जन्मा था और कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में माता श्री देव माता अदिति बन गई और पिताश्री बने महर्षि कश्यप। उस जन्म में भी मैंने आपके पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था। यूं तो मेरा नाम उपेंद्र था, परंतु कद शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। और अब आप दोनों के इस तीसरे जन्म में भी मैं परंपरागत रूप से आपका ही पुत्र हूं। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आपने हम दोनों का पुत्र बनकर हमें अनुग्रहित किया है, हमारा सम्मान किया है। इस इच्छा की पूर्ति के बाद अब मेरे मन में कोई विशेष इच्छा नहीं रही है प्रभु। अपने 6 पुत्रों के प्रति भी आपकी कोई इच्छा नहीं रही माता श्री? नहीं केशव, अब कोई इच्छा नहीं रही। अब मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि कहीं 6 बच्चों को वापस लाने की मांग करके मैंने भूल तो नहीं की।